नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रथमेश माल्या एंजल वन के, मनोज जैन साहब जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, गजेंद्र पारक हैं राजहंस गम इंडस्ट्रीज के, पूनम चंद गुप्ता हैं हल्दी ट्रेडर हैं, दिनेश भट्टर साहब हैं जीरा ट्रेडर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे आज एग्री मार्केट के साथ, क्योंकि एग्री मार्केट में तूफानी तेजी का माहौल बना है, खास करके ग्वार में, मसालों में। तो ग्वार से शुरुआत कर लेते हैं। ग्वार में अच्छी तेजी का माहौल आज करीब 3% ग्वार सीड बढ़ा है और करीब 4% ग्वार गम। ये तेजी क्यों सर? देखिए मृत्युंजय जी, जो मार्केट है उसमें काफी टाइम से स्ट्रेंथ हमने देखी थी और उसका मुख्य कारण जो मानसून का रहा। स्पेशली जो मानसून जिस हिसाब से बारिश होने चाहिए थी उस हिसाब से पूरे वेस्ट राजस्थान में उस हिसाब से बारिश हुई नहीं है। आप देखिए आज भी और पिछले 10 दिनों से टुकड़ों में बारिश हो रही है, कहीं मतलब खुल के बारिश नहीं होना। अच्छा। और ऊपर से स्टॉकिस्ट पूरे एक्टिव होना और ग्वार की सप्लाई जो बहुत चिंता के विषय बना हुआ है, क्योंकि ग्वार की सप्लाई अभी भी जिस हिसाब से चूरी कोरमा की डिमांड है उस हिसाब से अभी भी फुलफिल नहीं हो रही है। अच्छा। और जो कोरमा का प्राइसेस है वो कम से कम अभी पिछले 10 दिनों में 200 रुपए क्विंटल की बढ़ा है। अच्छा। वो क्यों बढ़ा है? वो इसीलिए बढ़ा है कि ग्वार की सप्लाई कम है। तो अभी आगे क्या होगा ग्वार में फिर? गजेंद्र जी, आगे क्या होगा ग्वार में? देखिए, अगर आगे सारा, जैसे मैंने पहला भी कहा था कि सारा मानसून, अभी जो मानसून सीजन है ग्वार हमेशा ही वॉलेटाइल रहता है। तो आगे जो बारिशों पे है इसकी डिमांड कैसे आती है, और स्पेशली मैं कहना चाहूंगा इन भावों में 120, 125, 118 जहाँ भी भाव होते हैं उन भावों में गम की डिमांड कैसे आती है, क्योंकि हाल फिलहाल जो डिमांड है वो 18 से 20 हजार टन के बीच में है। तो ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। आगे ये जब अगर ये भाव रहेंगे और उसके हिसाब से जो गम की डिमांड आएगी उस पे आगे मार्केट का रिएक्शन आएगा। ओके, तो आगे कह रहे हैं कि डिमांड पर भी मार्केट की चाल तय होगी और उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार पे। तो ऐसे में मनोज जी, ट्रेडर को अभी क्या करना चाहिए? जो वायदा में ट्रेड करते हैं ग्वार में, उनके लिए भी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी। टेक्निकली अभी जो ट्रेंड है वो चाहे ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो वो पॉजिटिव नजर आ रहा है चार्ट पर। और अभी यहाँ पे 5650 जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए एक अच्छा सपोर्ट जो है चार्ट पर दिखाई दे रहा है। अभी 5800 के आसपास के भाव हैं। अगर कल थोड़ा डीप मिलता है कहीं भी 5700 से 740 के दायरे में, तो वहां बाय कर सकते हैं 5650 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर में एक बार 6000 तक के जो लक्ष्य है वो शॉर्ट टर्म में ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो यहाँ भी 11500 से 600 के दायरे में बाय कर सकते हैं। 11300 के नीचे के स्टॉप लॉस से ऊपर में 12200 तक के लक्ष्य के लिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है ग्वार पे। बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए, ग्वार पर अपना व्यू देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे की। और जीरे में देखिए आज एक बार फिर से अच्छी तेजी का माहौल बना है। 1500 रुपये से ज़्यादा जीरे के दाम बढ़े हैं। 61,000 के करीब जीरे का भाव पहुंचा है। दिनेश जी, आप लोग थके नहीं है क्या जीरे की इस तेजी में? अब तो थोड़ा आराम कर लीजिए भट्टर साहब। नमस्कार मृत्युंजय भाई। जी नमस्कार। क्या हो रहा है जीरे में? जीरा सर इतना ऊपर नीचे हो रहा है भाव, फिर भी माल की सप्लाई नहीं आ रही है। ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ऊपर ही ऊपर हो रहा है। नीचे कहाँ हो रहा है सर? नीचे तो थोड़ा सा होता है, ऊपर बढ़ जाता है ज्यादा। 1000-2000 की तेजी मंदी रोज आ रही है, बाजार घटती है, फिर भी घटे और बढ़े में भी माल की सप्लाई बराबर नहीं आ रही है। आमदनी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं आ रही है। अरे आमदनी नहीं है साहब, तो डिमांड भी तो नहीं है भट्टर जी। नहीं, डिमांड देखो सर, रेगुलर इंडिया को रोज का 10 से 13 हजार बोरी की उसकी गिराई की। अरे इंडिया तो रोज जीरा खाता ही रहेगा। इंडिया पहले भी जीरा खाता था, है ना? ऐसा है नहीं कि जीरे की खपत बढ़ गई है। जीरा तो पहले भी हम लोग खाते थे, तब कहाँ दाम इतने बढ़ते थे हमारी डिमांड पे।
तो उससे सर इस साल क्रॉप छोटी है ना, 25 लाख बोरी का गैप कैसे निकलेगा? भाव से निकल पहली बार हुआ है क्या इतना क्रॉप छोटी? इस साल फर्स्ट टाइम क्रॉप कम थी। इस साल जो 75 लाख बोरी का जो सिनेरियो होता है खाने का एक साल का, उसके सामने फसल 50 लाख बोरी 55 लाख बोरी के आसपास है। और एक्सपोर्ट भी बीच में काफी अच्छा हुआ था, चाइना ले गया था 32,000 टन, और भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। फिर भी अब इंपोर्ट होने की बात आ रही है, तो इंपोर्ट भी अगर इस साल नया आने से पहले अगर 5 लाख बोरी भी अगर जीरा इंपोर्ट होता तो भी सर मैं मानता हूँ जीरा शॉर्ट पड़ेगा इंडिया के लिए। अरे भाई साहब, तो आप तो ऐसी चिंता बढ़ा रहे हैं। एक तो वैसे महंगाई बढ़ रही है, टमाटर से परेशान है, मसाला भी जीने नहीं देगा। क्या क्या खाएंगे क्या, ये बताइए। पर जीरे की जगह तो जीरा ही खाना पड़ेगा ना। जीरा वो जो उधर जो खेल होता है मिलावट वाला जीरा, कार्बन सीड मिलाया जाता है। कार्बन सीड देखो, मिलावट का तो आइडिया नहीं है। मिलावट के लिए भी तो असली जीरा चाहिए ना। हाल तो अभी ऐसा तो है नहीं, मिलावट ऐसा तो होता नहीं, उसके लिए तो असली जीरा चाहिए ना। हाँ, मतलब जीरा मिलाओगे किस में? मतलब मिलावट करने के लिए तो ओरिजिनल जीरा चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ये कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए भट्टर जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन मतलब मैं अब जेन्युइनली आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि एक्सपोर्ट की डिमांड अगर अभी नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड के दम पर इस तरह से मार्केट का रिएक्ट करना ठीक है क्या? और सर जो डोमेस्टिक डिमांड, देखो सर डोमेस्टिक डिमांड तो रेगुलर रहेगी, जिसको रोज खाना है बड़ी बड़ी है, ज्यादा कंज्यूमर जैसे घरेलू डिमांड वो महीने में 2 महीने में एक बार आती है। होटल इंडस्ट्रीज है, उसको तो रोज चाहिए ही चाहिए। तो उसको माल जो 10,000 बोरी से 13,000 बोरी का अपन निकालते हैं, इतना खाता है इंडिया, तो वो तो सर उसको खाना ही पड़ेगा ना। भाव की बात नहीं है ना इसमें। भाव का क्या है, जो मार्केट के अंदर अब वो तो कहीं भी खाने में तो कोई कमी आई नहीं है। कभी ठीक है, थोड़ी बहुत डिमांड कमजोर रह सकती है, वो प्लस दिन रहती है। ज्यादा तो डोमेस्टिक सेंटर में माल नहीं है। अगर क्वांटिटी बेस में माल होता तो कंटिन्यू 10 दिन में अगर डिमांड नहीं होती, उसके बाद में डिमांड वापस खड़ी हो जाए। तो उसका रीजन है जैसे माल बिकता है माल लेना पड़ता है उनको। तो सप्लाई इतनी बराबर नहीं है, सप्लाई की चैन है वो कमजोर है। जैसे इस समय ऊंजा मंडी में 5-7 हजार बोरी जीरा कम से कम आना चाहिए, 2,000-1,500 बोरी आता है, गोदाम की बिकवाली नहीं आती। अच्छा आज आप ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि सप्लाई कम है और इससे दाम बढ़ रहे हैं। ये बात तो सर बहुत लंबे समय से हो रही है, और जिसका प्रीमियम आप लोगों ने इतना ले लिया कि 60,000 पे जीरा पहुंचा दिया, 60,000 के ऊपर पहुंचा दिया। 60,000 का जीरा सर पिछले 1-1.5 महीने से भाव पे खड़ा है ना सर। अगर कहीं भाव का लेवल से अगर घबराहट होती तो भाव तो टूटना चाहिए ना इसके अंदर। अभी तो वायदे से तो ऊंचा हाजिर मार्केट के अंदर ऊंचा भाव चल रहा है। इसका रीजन यही है, सप्लाई नहीं है। अच्छा, आपके कुछ साथी कहते हैं जो जीरे के ट्रेड में हैं, आपके इलाके के ही हैं, वो कह रहे हैं कि जो जिनके पास होल्डिंग है लंबे समय से, वो बेचने के फिराक में है, बेचकर निकलने के फिराक में है। नहीं सर, किसी को कोई रोक तो नहीं है बेचने के लिए। बेचने के लिए भाव खड़ी है ना सर, बेचो ना, किसने मना किया? वो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेचा ही है कि सब। काफी लोगों ने बेचा ही। अब ज्यादा इन्वेंट्री किसी के पास लंबी चौड़ी इतनी नहीं है कि भाई वो घबराहट करके तोड़े। इतना बड़ी क्वांटिटी में इतना माल भी नहीं है। सभी के पास लगभग 25-30% माल जो ले रखा था उससे 25-30% माल में भाव के लिए खड़े हैं, और कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा इसमें। अच्छा ओके, तो आप जरा आप बताइए, आपकी फोटो जो हमने लगाई है बहुत मुस्कुराते हुए फोटो है आपकी, तो आप जरा बताइए कि ऐसे में अब प्राइस कहाँ तक जा सकता है जीरे का? मुझे ऐसा लग रहा है सर, अगस्त महीने से लेकर दिसंबर तक की जो गिराई रहती है, अगर ये भाव अगर 600 रुपए का जीरा भी घट नहीं रहा है, तो आगे नई डिमांड इंडिया की अच्छी रहेगी ना। उन महीनों में बढ़ा के लेना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है ऊपर में ये 750-800 रुपए का भाव भी इस बार टच कराएगा। अरे बाप रे, इतना आप लड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 750-800? अरे सर, इंपोर्ट की बातें आने के बाद भी बाजार नहीं घट रहा है। ये तो ठीक है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंडिया से ही लेगा। आपका रिकॉर्ड है, आपका सब रिकॉर्ड हो रहा है दिनेश जी, जो आप बोल रहे हैं नेशनल चैनल पे। याद रखिएगा, जब दाम अगर बहुत धड़ाम से गिरे तो सबसे पहले आपको जोड़ूंगा। मैंने 400 रुपए पे आपके ही चैनल पे बोला था 600, मुझे 500 रुपए पहले जीरा बनता बिक रहा है, और आपने बोला और कितना ऊपर हो सकता है। मैंने ये कहा मेरा मन 600 रुपए भी बोलने का है, पर मैंने अभी ज्यादा बोलना ठीक नहीं लगता, ऐसा भी बोला था आपको। अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जीरे पर अपना व्यू देने के लिए। अच्छा, बात सिर्फ ग्वार तक नहीं रुक रही है। ग्वार तो चलिए ठीक है, बहुत लंबे वक्त के बाद तेजी आ रही है। बात सिर्फ जीरे तक नहीं रुक रही है, हल्दी भी पीछे नहीं है। हल्दी में देखिए क्या तूफानी तेजी आई है, लगातार दाम ऊपर जा रहे हैं। हल्दी में आज भी 4% की तेजी आई है, 550 रुपये दाम बढ़े हैं। पूनम चंद गुप्ता जी हैं, हल्दी ट्रेडर भी हैं और टर्मरिक कमेटी के मेंबर भी हैं NCDX के। इनसे हम जानेंगे कि आखिर हल्दी को इतनी जल्दी क्यों है, और हल्दी में ये तूफानी तेजी का माहौल क्यों बना है,
क्या चल रहा है इसमें, आगे क्या होने वाला है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। मनोज जी, पहले तो आप बताएं कि क्या हो रहा है सर ये हल्दी में। हल्दी में मृत्युंजय जी, जो स्पेशली जो महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पे सोइंग जो है वो कम है, और मानसून की भी डिले हुई, उसके चलते कीमतों में जो है बढ़त देखने को मिली है। दूसरा, पिछले 2-3 सालों से जो कीमतें दबी हुई थी, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था वो लगातार कम होता जा रहा था, उसके चलते भी हमने यहाँ पे कीमतों में बढ़त आते हुए देखी है। तो उसी वजह से एक प्राइस रिएक्शन जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे स्पेशली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो महाराष्ट्र है, वहां से कमजोर सोइंग की जो है खबरें निकल कर आ रही है, तो उसके चलते कीमतों में सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक है। तो ये राय आप दे रहे हैं हल्दी पर। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी भी हैं, हल्दी के ट्रेडर तो हैं ही, और साथ ही टर्मरिक कमेटी के मेंबर भी हैं एनसीडीएक्स के, है ना गुप्ता जी? मेंबर है ना आप? हाँ है ना। तो आपके मेंबरशिप में क्या हो रहा है हल्दी में? ये हल्दी देखो काफी समय के बाद अपना रंग बता रही है। अच्छा, ये इस साल क्या है, मेन तो जो है सोविंग के उस पर बहुत ज्यादा लोगों का उस पर नजर है, क्योंकि जो हमारे जून के अंदर सोविंग पीरियड रहता है, जून में बिल्कुल बरसात की काफी कमी रही है। इवन 15 जुलाई तक की बरसात में कमी दिखी है। तो जिसके पास वाटर सोर्स था वो तो सोविंग कर गए, बाकी जो 30%, जो 65% करीब सोविंग हुई है, बाद में जो बरसात गिरी है उसमें 5-7% बढ़ा है। फिर भी 30% की कमी आज की डेट में भी दिख रही है। एक वो है। सेकंड जो पॉइंट है कि अभी तक एक्सपोर्ट चल तो रहा था, परंतु रुके हुए भाव में उनकी डिमांड थी, ऊंचे भाव में नहीं ले रहे थे। परंतु ये 8-10 दिन से उन्होंने भी अपना ऊंचे भाव में लेना शुरू कर दिया है। इसको अब उनकी और डिमांड भी काफी जबरदस्त है। ये सब हालात को देखते हुए बाजार एक तरफा बढ़ रहा है, और लगता है इसमें और थोड़ी बहुत अच्छी तेजी और आ सकती है। तो आप जिस कमेटी के मेंबर हैं, आपकी कमेटी कुछ कर रही है या निगरानी है, कुछ सर्विलांस सिस्टम कुछ और बाकी चीजों पे नजर है आपकी? वो तो निगरानी कर ही रहे हैं। पूरा स्पॉट रेट और आजकल आप देख ही रहे हैं कि दोनों बराबर है, और निगरानी सही है बोल के आज 22,000 टन की ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं। आज तक ये पहली बार है इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट, फर्स्ट टाइम एनसीडीएक्स में आया है। अच्छा जी, अच्छा। चलिए, बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए टर्मरिक पर। तो एग्री में बड़ा एक्शन है, टर्मरिक, जीरा, ग्वार सब में तेजी का माहौल है। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड पर माल्या जी आपका क्या व्यू है? गोल्ड का मार्केट डल है, 2 महीने की ऊंचाई को छूने के बाद मार्केट रुक सा गया है, क्या करना चाहिए गोल्ड में? से मीटिंग के आउटकम के पहले यहाँ पे थोड़ा सी ठहराव देखने को मिलता है, बिकॉज ऑलरेडी प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम जो आना था वो आ चुका है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रेड पर्सपेक्टिव में अगर आप कुछ करना चाहेंगे, 60,000 के आसपास ट्रेड हो रही है कमोडिटी, यहीं पे बेचने की सलाह रहेगी। 60,190 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 59,700 के लिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे, इस पर आप नजर रखिए। मनोज जी, चांदी में कोई ट्रेड आज शाम के लिए आपको दिख रहा है इस भाव पर इस वक्त? चांदी में वर्तमान लेवल पे कोई रणनीति नहीं रहेगी मृत्युंजय जी। 6 बजे यहाँ पे यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डेटा आना है, तो उस समय थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है कीमतों में देखने को मिल सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है चांदी का। तो अगर डेटा के समय थोड़ी गिरावट आती है, 75,800 के आसपास के स्तर मिले, तो फिर यहाँ पे लॉन्ग की सलाह रहेगी। 75,200 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 77,000 का लक्ष्य यहाँ पे रख के चलना चाहिए। ठीक है, रोहित हैं हमारे साथ, पूछिए रोहित जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, ग्वार 6,000 में लिया हुआ है, अल नीलो कर रहे थे, तो अभी मॉनसून राजस्थान में ज्यादा है, गवर्नमेंट का अभी रिपोर्ट आई है कि 30% ज्यादा सोइंग है, तो सर क्या करें? 30% ज्यादा सोइंग है, ये कौन सी रिपोर्ट है? मतलब मैंने नहीं देखी ऐसी कोई रिपोर्ट। सर एग्री वॉच के ऊपर गवर्नमेंट की रिपोर्ट निकली है, उसमें 30% एक्स्ट्रा सोइंग बता रहे हैं। अच्छा मनोज जी, ऐसा है क्या? ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, और अभी यहाँ पे सोइंग जो है वो जारी है, और डेटा जो है यहाँ पे ये मंथ एंड या अगस्त फर्स्ट वीक तक आएंगे, तो उसके बाद जो वस्तु स्थिति है वो ग्वार की सोइंग को लेकर के क्लियर होगी। नहीं, कुछ डेटा आए हैं जो जहाँ तक मुझे याद है, मैं अभी इससे बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा कि राजस्थान के जो सोइंग के आंकड़े आए हैं, जो टारगेट है उसका करीब 70% सोइंग हो चुकी है, ये रिपोर्ट आई है।
हालांकि जो प्राइवेट के डेटा हैं वो कुछ अलग कहते हैं, तो अभी आगे तस्वीर इसको लेकर और साफ होगी। जी हाँ, आप कंटिन्यू करें आप मनोज जी। वही अभी जो आप जैसा बता रहे हैं 70 से 80% जो है वो हुई है, सोइंग अभी जारी है। तो आगे मानसून जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा उसके हिसाब से काफी हद तक जो है सोइंग के डेटा ये मंथ एंड तक के अगस्त फर्स्ट वीक तक जो है वो क्लियर होंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और 6000 तक के स्तर एक बार यहाँ ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। 6000 के आसपास के भाव आए तो एक बार ये अपनी पोजीशन में जो है एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर चिराग हैं, पूछिए चिराग जी। सर मुझे ये जानना था कि सिल्वर में करंट प्राइस में क्या ट्रेड ले सकते हैं अपन? चांदी में ताज़ा भाव पर क्या ट्रेड ले सकते हैं? 76,415 ये चांदी का ताज़ा भाव है। बताइए माल्या जी, क्या ट्रेड इस भाव पर चांदी में आपके हिसाब से? आई थिंक मोमेंटम के हिसाब से 77,500 तक का जो भाव है वो पॉसिबल है, बट एंट्री लेवल यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसके लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ट्रेड ना करे तो ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की। क्रूड को लेकर मनोज जी आपका क्या व्यू है? क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड में एक दायरे का ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। कल जो यूएस EIA की रिपोर्ट आई थी उसके बाद ऊपरी लेवल से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन ओपेक की तरफ से अभी भी सप्लाई को लेकर के कंसर्न्स है। तो एक दायरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कच्चे तेल में, नीचे में 6050 और ऊपर में 6280 6300। तो ये एक दायरा बना रह सकता है। अभी बीच के मिड लेवल पे ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। अगर थोड़ी गिरावट आती है 6150 6140 के दायरे में तो वहां बाय कर सकते हैं। 6050 का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 6300 तक के लक्ष्य के लिए। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपके हुए कच्चे तेल पर। और अब हमारे साथ एक और, अच्छा इससे पहले कोई कॉलर जोड़ूं, मेटल पर आपका व्यू क्या होगा माल्या जी, ओवरऑल मेटल पर? आई थिंक मेटल्स में काफी अच्छा तेज हुआ है आज के सेशन में, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो सेल साइड में रहेगी। कॉपर में स्पेसिफिकली 733 734 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 738 का स्टॉप रहेगा, नीचे में 725 के टारगेट। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी। कॉपर पे इस पे आप नजर रखिए और कि किस तरह का ट्रेड लेना है। मनोज जी, कॉपर के अलावा मेटल में और कुछ काउंटर आपको दिख रहा है? यहाँ पे जिंक जो है वो थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में है, तो 214 के स्तर पे बाय कर सकते हैं 212 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 217 से 218 तक का लक्ष्य यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपके होगी। नेचुरल गैस पर आपका व्यू माल्या जी? यहाँ पे जो नेचुरल गैस में दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। पहले तो आप ऑप्शंस में खरीद सकते हैं, 215 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, 7 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है, 3 रुपए का स्टॉप रहेगा, टारगेट 16 के लिए रहेंगे। सिमिलरली फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो जुलाई वाले 214 215 के आसपास में एंट्री करने की सलाह रहेगी। 207 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 230 के लिए रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कि किस तरह से यहाँ पर मार्केट में ट्रेड लेना है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। और ये खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको दिखाई थी। कल हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अब जी बिजनेस की खबर पे मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, जी बिजनेस ने यह खबर सबसे पहले आपको दिखाई थी और जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने यह खबर आपको पहले दी थी। अमरीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये जो अभी खबर आई है प्रतिबंध की, इसमें डिटेल क्या है, क्या जानकारी है। लेकिन आपको बता दें कि हाल में जिस तरह से चावल के दाम बढ़े उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसको अभी प्रतिबंधित कैटेगरी में डाला जाए, क्योंकि सरकार एहतियातन ये चाहती है कि डिमांड के मुकाबले देश में सप्लाई की कमी ना हो। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगने की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और DGFT के हवाले से ये खबर आई है कि इंडिया ने नॉन बासमती वाइट राइस एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड कर दिया है। जी हाँ, नॉन बासमती वाइट राइस एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड किया गया है ताकि चावल की कीमतें काबू में रहे। महंगाई को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है, एक के बाद एक एक्शन ले रही है। दालों पर सरकार ने एक्शन लिया, सस्ती चना दाल बेचने का फैसला किया और उसके बाद ये खबर आई है कि गैर बासमती
चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध रहेगा। अमरीश पांडे जी बिजनेस संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश ने ही ये खबर सबसे पहले आपको दी थी, उस खबर पे मुहर लग गई है। अमरीश, अब जरा आप बताएं, जो अभी खबर आई है कि गैर बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, रोक दिया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, क्या डिटेल जानकारी है इसमें? अर्जुन जी, अभी की ये कल ही इस पे चर्चा हो रही थी और हम जी बिजनेस ने सबसे पहले ये खबर बताई थी और आज इस बात पर मुहर लग गई है कि सरकार ने इस गैर बासमती व्हाइट राइस यानी कि वो राइस जो कि हम आमतौर पे खाते हैं या फिर बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमने कल भी ये बताया था कि सरकार इस तरह के रेस्ट्रिक्टेड मोड पे जाएगी और इसके अलावा स्टेप्स में ये कदम उठाएगी। अब सरकार ने ये कदम उठा लिया है, आज से ही ये प्रतिबंध चालू हो जाएगा। और जी बिजनेस ने सबसे पहले ये खबर दी थी, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाकी जो लोग थे वो कंफ्यूजन यही फैला रहे थे कि एक तरह से पूरा एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा, कई अलग अलग श्रेणियों में एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा, इस तरह की बातें थी। जहां जी बिजनेस ने सबसे पहले ये बात बताई है कि एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की फैसला किया है, वो भी कुछ सेक्शंस में किया है। तो सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको ये खबर बताई थी। फैक्ट कल ही हमने आपको बताई थी और अमरीश हमारे साथ कल लाइव थे जब ये मीटिंग हो रही थी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की, और उस मीटिंग के तुरंत बाद, मतलब मीटिंग चल ही रही थी। आप सोचिए कि अब हमारी नज़र बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसी खबरों पे रहती है। 5 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी कल, मीटिंग लंबी चली और ठीक 5:30 बजे हमने अमरीश को लाइव जोड़ा था, इसी वक्त जिस वक्त मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। और अमरीश ने उस वक्त ये कहा था कि आज की मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग के एजेंडे में ये है और ये हो सकता है। और एग्जैक्टली देखिए ठीक 24 घंटे के बाद ये खबर आ गई है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। अमरीश, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि अगर मतलब कुछ जानकारी आपको मिल पाई हो, क्या ये ब्लैंकेट बैन है, पूरी तरह से प्रतिबंध है, या कुछ इसमें कुछ अलग अलग भी कैटेगरी रखे गए हैं? मृत्युंजय, देखिए ब्लैंकेट बैन नहीं है, इसमें कुछ चीजों को लेकर छूट दी गई है। एक बार ये पूरा ड्राफ्ट जब सामने आ जाएगा तो उसके बाद हम बता पाएंगे एग्जैक्टली कि किस तरह की छूट है, किस सेक्शंस में छूट है, या फिर सरकार के कुछ नियम है जो कि इस पे छूट में लागू होंगे या नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल ये साफ कहना है कि जिस तरह से हमने कल खबर बताई थी, सरकार उसी कदम के साथ आगे बढ़ रही है और सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। ब्लैंकेट रोक नहीं हो सकती है क्योंकि सरकार ने पहले भी ये कहा है कि हम लोगों की और बाकी देशों की खाद्य सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अपने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भारत ने अपने लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पहला बैन ये लगाया है। अभी एक बार पूरा ड्राफ्ट जब आ जाएगा तब हम ये बता पाएंगे एग्जैक्टली कि आखिर ये ब्लैंकेट बैन है या फिर कुछ सेक्शंस के लिए है या फिर क्या इसमें छूट हो सकती है। लेकिन ये प्रोविजन से पहले फिलहाल ये खबर यही है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में इसको डाल दिया सरकार ने। ओके अमरीश, आप बने रहे। हमारे साथ आलोक सिन्हा साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन है FCI के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं सर इस पर जी बिजनेस पर कि सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दी है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मेरा रिएक्शन ये होगा कि इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है, ये देश के हित में है। देखिए, किसानों को जो कीमत मिलेगा MSP के अधीन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मार्केटेबल सरप्लस खरीद लिया जाता है, तो उसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कंज्यूमर का, उपभोक्ता का इंटरेस्ट देखना होगा, क्योंकि जब खरीफ की बुआई का समय था तब मॉनसून में थोड़ी डेफिसिट थी। यद्यपि आजकल बारिश काफी अच्छी हो रही है, लेकिन हो सकता है कि देश के कई जगहों में खरीफ की बुआई ठीक से नहीं हो पाई। तो यदि चावल का उत्पादन पिछले 3-4 वर्षों की तुलना में अगले साल अगर कम हो तो ये तो हित में है। ये आई एम श्योर गवर्नमेंट इसको मंथली बेसिस पे रिव्यू करेगी और जब खरीफ की बुआई हो जाएगी और जब ये संतुष्टि तसल्ली हो जाएगी कि काफी बुआई हो गई है और उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी, तो तब वो एक्सपोर्ट पे जो टेम्पररी बैन लगा है उसको लिफ्ट कर देंगे। सर आप बताइए, आप तो FCI के चेयरमैन रहे सिन्हा साहब, अभी हमारा सिचुएशन कंफर्टेबल है, सप्लाई ठीक ठाक है चावल की हमारे यहाँ सर? हाँ जी, अभी तो FCI के पास बफर स्टॉक से कम 100 लाख टन ज्यादा चावल है। लेकिन आने वाले सीजन को देखते हुए इट इज अ गुड प्रिकॉशन जनहित में कि इसको एक आध महीने के लिए रोक दिया जाए। 1 महीने बाद फिर इसको देख लिया जाएगा। इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट।
अच्छा, कोई पैनिक वाली बात नहीं है आप कह रहे हैं? कोई जी नहीं, कोई पैनिक वाली बात नहीं। तो ये एक्सपोर्ट पर रोक लगाना ठीक है सर आपके हिसाब से? आई थिंक एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, लुकिंग एट द फैक्ट कि जब खरीफ की बुआई हो रही थी तब देश के कई जगहों में मानसून की डेफिसिट थी, तो जब तक बुआई कंप्लीट ना हो जाए तब तक पूरी स्थिति का अच्छी तरह जांच लेना चाहिए कि उत्पादन अगले हार्वेस्ट में ठीक होगा कि नहीं। बराबर। बहुत शुक्रिया सर आपका, आलोक सिन्हा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। और बहुत शुक्रिया अमरीश आपका भी, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ये खबर पहले ब्रेक की थी, उस खबर पे मोहर लगी है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। महंगाई को लेकर, गेहूं, चावल और दाल, सब्जियों को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया मनोज जी आपका भी, प्रथमेश जी आपका भी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।